हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ आ चुका हूं। दोस्तों, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाला है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर से एक और नई वैकेंसी आया हुआ था, जिसमें केस की वजह से अब विलंब होने वाला है। अब ये जो केस की वजह से विलंब होगा, इसके लिए क्यों विलंब होगा, पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर फिर से अप्लाई करने का मौका भी दे दिया गया, जबकि एक और फॉर्म का अप्लाई ले लिया गया है। साथ ही इसके लिए हाईकोर्ट में जो केस हुआ था, तो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी दो यहाँ पर आदेश जारी किया गया है अलग अलग केस को लेकर के। तो यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको दिखाने वाला हूँ केस को लेकर के, किन वैकेंसियों पर विलंब हो रहा है। और यह वैकेंसी बुरी तरह से कहेंगे तो एक रूप से फंस भी गया है, क्योंकि अब हाईकोर्ट के अंदर आ चुके हैं और हाईकोर्ट का जो आदेश है वह आप लोग देख ही लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए लेट नहीं करूँगा, पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं और अंत तक देखते हैं। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आपको सबसे पहले मैं न्यूज़ एक एक पॉइंट को क्लियर करके दूंगा। चलिए नोटिस पर चलते हैं। साथियों, ये नोटिस देख सकते हैं आप लोग, 19/5/2023 को जारी किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना की तरफ से। विज्ञापन संख्या 5/2023 फार्मासिस्ट पोस्टों के लिए वैकेंसी जो निकाले गए हैं उसी के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर जारी किया गया है। दोस्तों, इस वैकेंसी का बात करेगा तो करीब 3-4 बार इनके लिए पोर्टल अभी तक ऑनलाइन अप्लाई के लिए खुल चुका है, लेकिन एक बार और अप्लाई होगा। पूरी केस वाला मैटर दिखाऊंगा, किस तरह से वैकेंसी फंस रहा है धीरे धीरे, वो भी दिखाऊंगा। इसमें आप लोग ध्यान से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 1672/2023 में 1672/2023 में याद रखेंगे, दिनांक 13/4/2023 को पारित आदेश एवं CWJC नंबर 7437/2023 में दिनांक 17/5/2023 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु विज्ञापन संख्या 5/2023 फार्मासिस्ट के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के सॉफ्टवेयर में संशोधन की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर संशोधन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु 15 दिनों हेतु पोर्टल खोला जाएगा। उक्त तकनीकी संशोधन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु तिथि अलग से संसूचित की जाएगी। यानी कि आपने ये देख लिया, यहाँ पर दो केस की वजह से। एक केस की बात करेंगे तो CWJC नंबर 1672 13/4/2023 को एक आदेश पारित किया गया है, और एक केस अगर यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये केस है CWJC नंबर 7437/2023, जिसको 17/5/2023 को पारित किया गया है। इन दोनों केस की वजह से यहाँ पर वैकेंसी को एक बार पुनः ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सॉफ्टवेयर को खोला जाएगा, जिसमें 15 दिनों का यहाँ पर समय दिए जाएंगे, लेकिन इसकी सूचना बाद में दिए जाएंगे। ये चीज़ देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पर जो दो केस आप लोग देखिए, एक CWJC नंबर 1672, इसमें क्या आदेश दिया गया है जिसकी वजह से फिर से ऑनलाइन आवेदन होगा, और CWJC नंबर 7437/2023 इसमें क्या आदेश है, इसको देख लेते हैं। और आप लोग यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे इस केस को देखने के बाद कि वैकेंसी अब कब तक क्लियर होंगे, इसका अनुमान खुद भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब पटना हाईकोर्ट में केस चला गया तो हाईकोर्ट में एक केस तो है नहीं कि एक केस को सुन करके तुरंत इसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, टाइम तो लगता ही है। तो सारी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। चलिए पहले इस केस को समझ लेते हैं, फिर इस केस को हम लोग इसको देखते हैं। तो साथियों, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि 16/72/2023 यहाँ पर देख पाएंगे CWJC सिविल रिट एजुडिकेशन केस CWJC 16/72/2023 इस केस पर आ चुके हैं, और इस केस को लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो केस है मैं आपको शॉर्टकट में दिखाऊंगा, बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखा है, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। ये केस आप लोग BTSC पर ही हुआ था, और ये आप केस देख सकते हो, ये जो केस है BTSC पर ही हुआ था। और ये केस क्यों किया गया था, तो ये केस किया गया था वैसे कैंडिडेट केस किए थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था बिहार फार्मासिस्ट काउंसिलिंग का, और उसको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नहीं दिया गया था, उसी के रिगार्ड यहाँ पर देख पाएंगे। इट इज़ द केस ऑफ पेटिशनर दैट दे हैव अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद द बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल Patna as pharmacist. It is stated that their application for registration together with the requisite fee have been kept pending for last several months for no publishable rhyme और रीजन। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लोग जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी दे करके रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जमा कर दिए हैं बिहार फॉरेंसिक काउंसिल पटना को, लेकिन इन लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला है, जबकि फ़ी भी जमा किया गया है। ना ही कोई यहाँ पर पब्लिश का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो दिया जाएगा उसका कोई डेट नहीं दिया गया है। उसके लिए बहुत लास्ट सेवरल मंथ से बहुत
पहले से इसको पेंडिंग रखा गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बीटीएससी इधर फॉर्म निकाल दिया तो ये लोग अप्लाई नहीं कर पाए, और ये लोग पहले से भी बहुत सारे केस किए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर पटना हाईकोर्ट क्या डिसीजन दिए हैं उस केस को आप लोग समझिए। ये डिसीजन दिया गया, इफ़ द काउंसिल फेल टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन एंड फॉर द रीजन alone any of the petitioner does not fulfill the eligibility condition number, अभियात्री को बिहार फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होगा। द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन शैल हैव नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट ऑल सच application from the candidate who registration with the council has not been finalized for no fault on his part। यानी कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं हो सका इस समय से बिहार फार्मेसी काउंसिल में, तो उन सारे कैंडिडेटों को भी बीटीएससी इस फॉर्म को भरवाएं और बाद में वो लोग रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। तो इन लोगों के लिए केस क्या था, तो ये लोग केस जीत गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी कहा है कि डुली रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। और यहाँ पर बिहार फार्मेसी काउंसिल को भी यहाँ पर नोटिस दिया गया कि 2 वीक के अंदर आप इस रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है उसको समाप्त कर लीजिए। तो यानी कि ये लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर केस किया था, तो रजिस्ट्रेशन के लेकर के ये लोग केस जीत चुके हैं और ये लोग को यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका दिया गया। तो मौका जब दिया गया तो टाइम तो चाहिए, तो इस वजह से भी केस को यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए टाइम को बढ़ाया गया और इस केस को यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया। डिस्पोज यानी कि इस केस को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो एक मैटर आपने समझ गया, और दूसरी मैटर जिस वजह से अभी वैकेंसी बुरी तरह से कहिएगा तो फंस चुका है उसको देख लेते हैं। तो दूसरी केस अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 74/37/2023 जो केस आपको दिखाए थे इस वजह से भी यहाँ पर रुका हुआ है। तो इसमें क्या है कि मैं मैटर आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आया है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है, ठीक है, वैसे कैंडिडेट यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो कैंडिडेट बी फार्मा का क्वालिफिकेशन रखे हैं उसे अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है, सिर्फ डी फार्मा वाले कैंडिडेटों का अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया है कि बी फार्मा के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज किया है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज किया था। जब पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज किया तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आ जाता है और ये डिसीजन क्या होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हायर क्वालिफिकेशन को लेकर के था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर लेकर चलता हूँ जो यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर डिसीजन दिया है। यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा, यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, हाँ यहाँ से देखिएगा। वी आर इक्विट कंसिजन ऑफ दैट फैक्ट दैट वी आर बाउंडेड बाय द डिसीजन ऑफ अनदर कोऑर्डिनेट बेंच लर्न काउंसिल फॉर द petitioner herein also the learn senior standing counsel appearing on behalf of the Forensic Council of India seek for reconsideration of that of the matter in which even if the differ from the judgment of the coordinate bench necessarily the matter would have to be referred to a large bench। यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो सीनियर वकील थे वो इन केस को देखे हैं और देखने के बाद यहाँ पर जो नेसेसरिटी था उसको यहाँ पर रेफ़र किया गया लार्ज बेंच पर। और यहाँ पर जो बात है जो इम्पोर्टेंट उस चीज़ को आप लोग गौर करके देखिएगा। ये लिखा हुआ है कि इफ़ द एबव सर्कमटेंस वी आर ऑफ द ओपिनियन डैट, यानी कि ऊपर में जो भी सर्कमटेंस था उसके अनुसार ओपिनियन दे रहे हैं यहाँ पर पटना हाई कोर्ट। और ओपिनियन क्या दिए हैं उस चीज़ को देख लीजिए। देयर कैन नॉट बी एक्सपेंटियस रिसोल्यूशन ऑफ द कंट्रोवर्सी एट दिस पॉइंट, यानी कि अभी जो इस समय में इस जो बी फार्मा और डी फार्मा का केस है इसको रिसोल्यूशन करना यहाँ पर उचित नहीं है, संभव नहीं है। हेंस गोइंग डाउन द डायरेक्शन इशू बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार वी डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू 1/6/2023। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस समय इस फॉर्म को रिसोल्यूशन निकालना संभव नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो डायरेक्शन इशू बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो डायरेक्शन दिए हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को हम आदेश देते हैं कि सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि को 1/6/2023 तक किया जाए। इसीलिए दोस्तों आपने देखा 19/5 को लेटर निकाला था कि 15 दिन के लिए फॉर्म भराया जाएगा। तो 15 दिन कब तक होंगे, 1/6 तक होगा। तो 1/6 तक यहाँ पर आदेश भी पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, आप लोग देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा है द एप्लीकेशन ऑफ द पेटिशन हैर इन ऑल्सो द इंटरवर्स हु आर ग्रेजुएट हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उसका फॉर्म को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाए,
ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट को भी एक्सेप्ट करना है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट इफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इंस्टेड द नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड टू द पोर्टल इनेबलिंग सच एप्लीकेशन ऑल्सो टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि ये भी कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो चेंज शैल बी मेड टू द पोर्टल, यानी कि पोर्टल में कुछ चेंज कीजिए, वेबसाइट में पोर्टल में कुछ चेंज करिए जिससे कि सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन को अप्लाई यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। इसीलिए आपने दोस्तों उस नोटिफिकेशन में देखा कि तकनीकी खामियों के कारण पोर्टल में कुछ चेंजेस करना है, इसीलिए डेट को बढ़ाया जाता है, आपने देख लिया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का ही निर्देश आ चुका है कि 15 दिन के लिए फिर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डेट बढ़ाया जाए। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कतें आ रही तो उसको चेंज किया जाए, उन्हीं सब चीज़ को चेंज करने के लेकर के यहाँ पर आदेश दिया गया है। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल रूप से समझ पाए होंगे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए, वैकेंसी फंसने वाला पॉइंट। द गवर्नमेंट वुड बी द इंटाइल टू कंटिन्यू विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड कंप्लीट इट बट द अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी मेड टिल फाइनल ऑर्डर आर पास्ड। यानी कि ये करें कि आप सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, सिलेक्शन चयन प्रक्रिया आप चालू रखिए, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता है कोर्ट का तब तक आप इसका नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिलेक्शन अगर हो भी जाता है सारे कैंडिडेट का और जब तक हाई कोर्ट इधर से परमिशन उसका आदेश नहीं आ जाता उस आदेश के अकॉर्डिंग ही आपको नियुक्ति करना है। यानी कि हाई कोर्ट में अब वैकेंसी है, सॉरी हाई कोर्ट में अब ये केस पड़ा हुआ है, तो हाई कोर्ट जितना जल्दी सुनेगा उतना ही जल्दी इसके आगे की प्रक्रिया होगा। लेकिन प्रक्रिया तो चालू रहेगा, बीटीएससी प्रक्रिया तो चालू करेंगे, कंटिन्यू तो रखेंगे, लेकिन यहाँ पर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पर नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, जब तक कि पटना हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। अगर पटना हाई कोर्ट में की तरफ से जो आदेश आएंगे उस आदेश का पुनः पालन करना होगा। तो एक तरह से कहेंगे कि यहाँ पर वैकेंसी में थोड़ा सा विलंब बिल्कुल रूप से होगा, निश्चित रूप से। तो यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का क्लियर है, ग्रेजुएट वाले को भी अप्लाई करने के यहाँ पर दिया गया, जिसके लिए यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन को यहाँ पर पुनः खोला जाएगा। कब तक खोले जाएंगे? 15 दिन का टाइम था, लेकिन 1/6 तक भी आवेदन करने का मौका था, लेकिन उसको भी यहाँ पर नहीं हो पाया। अब तो यहाँ पर लगभग आज 10/6 हो गया। तो अब उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट वीक में, यानी कि अगला जो सोमवार है उस वीक में आ जाने का। अब देखने वाली बात होगी कि बीटीएससी में किस तरह से फॉर्म कब तक अप्लाई कर लेता है प्रोसेस। जैसे कोई जानकारी आएगा अपडेट बताऊंगा। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।